2x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x होल अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x एंड वेरिएबल के लिए dx दिया हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लेट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले सिंप्लीफाई किया था और हम लेट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x के लिए t लेट कर लिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो एक्सपोनेंशियल 2x माइनस एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 2x, यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2, यहाँ भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट माइनस 2 और dx और राइट साइड में आ जाएगा dt। अगर हम यहाँ पर 2 को कॉमन कर देते हैं तो यहाँ dx है, तो ये रिलेशन कुछ ऐसे आ गया कि एक्सपोनेंशियल 2x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x एंड dx ये बराबर आ गया dt अपॉन 2। कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हमने ऐसे डायरेक्ट इसके लिए dt अपॉन 2 रखने के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। अब मेन क्वेश्चन में तो ये आ गया 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर लिखते हैं और dt अपॉन नीचे आ गया t जिसका इंटीग्रल वैल्यू 1/2 log mod ऑफ t होगा बराबर 1/2 और log और t का वैल्यू रख देते हैं। हमने इसके लिए लिया था लेट किया था एक्सपोनेंशियल 2x एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, तो इसका वैल्यू दे दिया और प्लस कर दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट 10 स्क्वायर 2x एंड माइनस 3 एंड dx है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 में ये बेसिक फॉर्म नहीं है तो 10 स्क्वायर के लिए हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर x sec स्क्वायर और वेरिएबल है 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू dx है बराबर। अब फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने sec स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में ले लिया sec स्क्वायर और वेरिएबल 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस सेकेंड पार्ट 1 है तो यहाँ dx हो जाएगा और बेसिक फॉर्म आ गया। इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे 10x मतलब 10 एंड वेरिएबल 2x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और ये इंटीग्रल वैल्यू गिवन फंक्शन। क्वेश्चन ऐसे है कि साइन इनवर्स x है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx है। इस फंक्शन का यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन का ऐसे करते हैं, लेट करते हैं साइन इनवर्स x के लिए। साइन इनवर्स x के लिए अगर t लेट कर लिया जाए तो साइन इनवर्स का डिफरेंशियल वैल्यू dx वेरिएबल है तो रख देते हैं अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर होगा और राइट साइड में t के लिए dt। अब आ गया ये dx अपॉन इतना है, इसके लिए dt रखेंगे और साइन इनवर्स के लिए t रखेंगे तो कितना आसानी से सब्स्टिट्यूशन के बाद ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है। t का वैल्यू अब रख दें तो t के लिए रखेंगे साइन इनवर्स x और इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन में है कांस्टेंट 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो बड़ी आसानी से निकल गया। देन dx, ये डिनोमिनेटर 6 cos x प्लस 4 sin x के लिए अगर हम t लेट कर लें और इसमें से 2 कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 3 cos x होगा एंड प्लस 2 sin x होगा। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का डिफरेंशियल वैल्यू -3 sin x हो जाएगा एंड sin का डिफरेंशिएशन 2 cos x और यहाँ पर dx होगा और राइट साइड में dt और अपॉन कांस्टेंट 2 को नीचे ले लेते हैं 2, तो इस पूरे के बदले
जो यहाँ पर है -3 sin x है एंड +2 cos x dx के बदले dt/2 रखेंगे तो हमारा फंक्शन ऐसे रिड्यूस हो रहा है 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड यहाँ पर ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया t, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1/2 एंड log t और t के लिए वैल्यू रखने पर 1/2 log मॉड कर देते हैं। log के साथ जो फंक्शन आती है पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने लेट किया है 6 cos 3x 6 cos x प्लस 4 यहाँ पर cos x प्लस 4 sin x के लिए t लेट किया था तो ये वैल्यू रख दिया और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू निश्चित रूप से इतना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन नंबर 25 है और आइए 1/cos स्क्वायर है, cos रिवर्स सेक का, तो हम इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 1/cos स्क्वायर के लिए सेक स्क्वायर x लिख लेते हैं और यहाँ पर dx होगा ही अपॉन नीचे जो कहते हैं 1 - tan x होल स्क्वायर। तो ऐसा क्यों किया अभी बात क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं -1 tan x के लिए t लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा और माइनस साइन तो है ही, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। और चूंकि 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 ले लिया हमने। अब माइनस को हटा करके यहाँ ले सकते हैं, मतलब पूरा इसके लिए -dt होगा। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऊपर आ गया -dt अपॉन नीचे आ गया t का स्क्वायर और t स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो -t का पावर -2 एंड dt। अब इंटीग्रल वैल्यू -t का पावर -2 एंड +1 डिवाइडेड बाई -2 एंड +1। तो फाइनली t का पावर -1 अपॉन -1 और ये माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया और तब ये t का पावर -1 आ गया या 1/t या t का मान रख दिया तो 1/1 - tan x। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इतना आया और मुझे लगता है आप जरूर समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें cos √x अपॉन √x है, तो लेट करते हैं हम √x के लिए अनदर वेरिएबल t लेट कर लें। इसका अर्थ है कि x टू द पावर 1/2 के लिए हमने t लेट किया है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो 1/2 और x का पावर 1/2 - 1 dx बराबर राइट साइड में dt हो जाएगा। तो 1/2 और x का पावर -1/2 dx बराबर dt हो गया, या 1/2 और x को नीचे ले जाए तो x का पावर 1/2 dx बराबर dt आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे हो गया 1/2 √x एंड dx ऊपर ले लेते हैं, इसके लिए हम dt लिखेंगे। तो 2 को इधर अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो dx अपॉन √x के बदले 2 dt लिखेंगे। यहाँ पर dx अपॉन √x है, इसके बदले हम 2 dt लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो हमारा प्रॉब्लम तब देखिए कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर है cos √x के बदले हमने t लेट कर लिया है और ये dt हो गया और कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 बाहर ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन 2 एंड साइन t हो जाएगा। और t का अगर वैल्यू रख लें हम तो ये हो गया 2 साइन √x। इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लीजिए। तो गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू आसानी से इस तरह से आया। सब्स्टिट्यूशन में हमें बहुत ही सावधानी से
सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए कि किस फंक्शन के लिए क्या लें। गाइस इस क्वेश्चन में ये फंक्शन है अंडर रूट साइन 2x है और बाहर है cos 2x। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ये अंडर रूट वाले के लिए हम लेट करते हैं साइन 2x के लिए वेरिएबल ले लिया t और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है cos 2x एंड dx और x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर राइट साइड में dt हो जाएगा। तो क्यों ना 2 को हम यहाँ पर लिख लें 2, तो इस पूरे के बदले dt/2 हो जाएगा। तो आपका फंक्शन कैसे रिड्यूस हुआ, 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और अंडर रूट t, इसके लिए t रखा है तो इसका पावर 1/2 क्योंकि रूट में है और यहाँ dt आ गया। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए तो 1/2 और t का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3/2 बराबर 1/2 है इंटू इसका रिवर्स लिखेंगे 2/3 एंड t का पावर 3/2 और t का मान रख देते हैं 2 से 2 काट देते हैं तो ये आया 1/3 एंड t के बदले साइन 2x और इसका पावर 3/2 कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनली इंटीग्रल वैल्यू हमने गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इस तरह से इस अंदाज में ले लिया।